Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया हो? प्रकाश का एक कण घोर अंधेरे को भी दूर कर देता है, और जब सवेरा होता है तो हम सभी के लिए जीवन की नई राहें खुल जाती हैं। और उन नई राहों को आप व्यवसाय के जरिए किस तरह से बना सकते हैं और खूबसूरत, ये नुस्खा लेकर शिल्पा भावना एक बार फिर से आ गई है आपके टेलीविजन डेस्टिनेशन पर विद योर वेरी ओन प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज। ज्ञान और कौशल यानी नॉलेज और स्किल, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दुगनी गति से ऊंचाइयों की ओर दौड़ने लगती है। भारत का ये लक्ष्य है कि 2022 तक लगभग 50 करोड़ भारतीयों का कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो कैसे? या फिर इसमें भी बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आने वाले हैं द ऑथर ऑफ द मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिलेटेड बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट एंड द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तो सर, हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। किसी भी देश की जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, आपको क्या लगता है स्किल डेवलपमेंट किसी भी देश की ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए, किसी भी कंट्री के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए स्किल और नॉलेज ये दो गुरु मंत्र हैं जी। जब तक इन दोनों को हम नहीं अपनाएंगे, जब तक कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। हमारी कंट्री की अगर बात करें जी, तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन संसार में सेकंड नंबर पे है, सबको पता है। बिल्कुल। और हम उसको अच्छी तरह प्रेजेंट भी करते हैं, शोकेस भी करते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, हमारी यंगर जनरेशन बहुत अच्छी है और हम डेमोग्राफिक डिविडेंड उसका लेना चाहते हैं जी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इतनी बड़ी वर्क फोर्स हमारे पास है, इसके अंदर स्किल सेट भी तो होना चाहिए, इसके अंदर कौशल भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अंदर एम्प्लॉयबल कौशल होना चाहिए जिससे कि इनको डिसेंट जॉब भी तो मिल सके। बिल्कुल। तभी तो ये वर्क फोर्स हमारे काम आएगी जी। नहीं तो यही वर्क फोर्स को संभालना और सोसाइटी को मेंटेन करना असंभव हो जाएगा। और इसका मुनाफा बहुत मिल सकता है हम लोगों को व्हेन वी आर हैविंग सच अ लार्ज पॉपुलेशन। मिलना चाहिए, लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ी वर्क फोर्स ऐसी है जिसके पास एम्प्लॉयबल स्किल ट्रेनिंग नहीं है। जो हमारी कंट्री के वर्क फोर्स का 2.3% लोग हैं, उन्हीं के पास फॉर्मल प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग है। ओके। और लगभग 8% लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉन फॉर्मल प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग है जी। तो ये दोनों को भी मिला लें तो भी 10% के करीब लोग जो हैं, टोटल वर्क फोर्स का कुल 10% लोग ऐसे हैं जिसके पास फॉर्मल या इनफॉर्मल ट्रेनिंग है जी। बाकी लोगों के पास है ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना चाहते हैं, बट जब हम इंडिया की बात करते हैं, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, एक विकासशील देश है। हम लोग अभी तक डेवलपमेंट पे पूरी तरह से पहुँचे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है भारत में ये स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए, हमारे जैसी कंट्री जिसमें कि 38% लोग जी 38% लोग इलिटरेट हैं, मतलब अनपढ़ हैं। 25% लोग ऐसे हैं जिनकी की एजुकेशन कुल प्राइमरी तक हुई है। तो 63% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है या बहुत कम एजुकेशन है। बिल्कुल। और जबकि हम अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा वर्क फोर्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसको ट्रेन करना पड़ेगा। उसी के लिए स्किल ट्रेनिंग है। यदि उसको आपने स्किल ट्रेनिंग दे दी
तो कंट्री सबसे आगे पहुंच जाएंगे, हम डेवलप कंट्री भी होंगे और सबसे आगे होंगे जी। यदि हम देखें तो हमारे देश में हर साल वर्कफोर्स में 1 करोड़ 20 लाख के लगभग लोग और जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और यदि आप देखें तो 2022 तक का जो आंकड़ा है वो कहता है कि 80 करोड़ लोगों की वर्कफोर्स होगी हमारे पास। ओह, एंड 80 वी करोड़ हैव टू लोगों मेक की। देम स्किल्ड। हाँ, और जो अभी का रेशो है तो वो तो बहुत कम है कि 2% हम फॉर्मल ट्रेनिंग दे रहे हैं और 8% इनफॉर्मल दे रहे हैं जी। तो ये आंकड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की है, इंडिया में हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग गए थे, लोगों से बात की है, आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज हाँ बोलो। स्किल डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे मतलब लोअर इनकम के पीपल हैं या फिर जिनके पास हायर टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, हम उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं ताकि वो बजाय इसके कि कहीं यहाँ छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं उसकी बजाय वो अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें और इंडिया की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूट करें। हर बंदा हायर एजुकेशन नहीं ले सकता, हर पर्सन टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं गेन कर सकता, बिकॉज कई जगह जो छोटे जगह होते हैं, स्मॉल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे नहीं होती इतनी फैसिलिटीज़ कि लोग अपना ग्रेजुएशन भी कई लोग नहीं कंप्लीट कर पाते, बट उनके अंदर स्किल्स है। मैं डिग्री से एक इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक बीएससी ग्रेजुएट हूँ जिसने आज तक कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट कहीं नहीं पढ़ा है। हम ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्हीं को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने स्मॉल यूनिट्स या माइक्रो यूनिट्स खोलें, जिनसे कि वो और 4 लोगों को आगे एम्प्लॉय कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्कोप इतना ज़्यादा है जो कि एमएसएमई सेक्टर ही है। अगर मैं अपनी एक यूनिट लगाती हूँ जो कि जिसमें कि इन्वेस्टमेंट अप टू 10 lakhs है, वो फूड प्रोसेसिंग का बिज़नेस हो सकता है, वो ब्यूटी कल्चर का बिज़नेस हो सकता है, वो कोई भी बिज़नेस हो, बट उसमें अगर ये इन्वेस्टमेंट का कैप है और मैं खुद उसको कर रही हूँ तो मैं एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर हूँ। तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं सामने। एक तो क्या वाकई स्किल डेवलपमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और दूसरी बात ये निकल के आती है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए जो स्किल्ड जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो वो एमएसएमई सेक्टर में आते हैं, तो वो उनके लिए एक डबल बेनिफिट वाली बात हो जाती है। देखिए, मैं इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारी कंट्री में क्या हुआ कि एक तरह से हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा फटाफट ग्रेजुएशन करे। जी बिल्कुल। मतलब वो उसे एजुकेशन में चाहता है कि वो पहले ग्रेजुएशन कर ले, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले या डॉक्टरेट कर ले या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाए। जो थोड़े एडवांस हो गए वो कहते हैं चलो भी बेटे को इंजीनियर बना देते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हम बैंकिंग या इंश्योरेंस में ग्रेजुएट कर देते हैं उसको, या आईटी में ग्रेजुएट कर देते हैं उसको। जी। लेकिन यदि आप आंकड़ा देखें, आज की जो पोजीशन है हमारी कंट्री की, उसमें 80% लोग जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उनके पास अपने आप को मार्केट करने का स्किल नहीं है। जो 75% आईटी ग्रेजुएट हैं उनके पास अपने आप को मार्केट करने के लिए कोई स्किल नहीं है। मतलब जो उन्होंने स्किल ली है वो मार्केटेबल नहीं है। ऐसी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर लें तो 50% लोग जो हैं वो अपने आप को कहीं उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, क्योंकि वो ये प्रूव ही नहीं कर पाते कि उनका जो स्किल सेट है वो एम्प्लॉयबल है, उनको कोई डिसेंट जॉब मिल सके। आपको लगता है ये एक रीजन है जिसकी वजह से शायद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है हमारी कंट्री में? बिल्कुल, यही बात में आ रहा था कि क्योंकि हम लोग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारे को जिसके अंदर जो टैलेंट है उसी को हमें पहचान के उसको शुरू से 5th के बाद भी, 5वीं क्लास के बाद भी, 8वीं क्लास के बाद भी, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के पास, सबके लिए स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं जी, अलग अलग उनको स्किल देने के लिए कोर्सेज हैं। उन सब कोर्सेज की तरफ अगर हम देखें तो जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट एकदम मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉयबल स्किल है उनके पास जी। एक जो ग्रेजुएट होता है उसके पास एम्प्लॉयबल स्किल तो कुछ भी नहीं है। अगर एक ग्रेजुएट निकलता है तो उसको जॉब कहां कैसी मिले जी, उसका क्या योगदान होगा उस इंडस्ट्री में या उस सर्विस सेक्टर में या उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो क्या योगदान कर सकता है इमीडिएटली? कुछ नहीं। बिल्कुल। तो एम्प्लॉयबल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा इन्होंने कहा, और ये सब जो बिल्कुल ठीक बात है, हमारी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दोनों को इंटीग्रेटेड होना जरूरी है, साथ मिलके चीजें आगे बढ़ेंगी तब ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश से कम हो सकता है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, एजुकेशन, स्किल और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्किल जो है,
मतलब एंटरप्रेन्योर भी बनाना है हमने लोगों को, Right. एजुकेशन भी देनी है, स्किल डेवलपमेंट भी करना है। क्योंकि जिस तादाद में हमारे पास बच्चे पढ़ लिख कर बाहर आ रहे हैं, जो नवयुवक आ रहे हैं, उस तादाद में हमारे पास जॉब्स नहीं है, सो दे हैव टू हैव द एंटरप्रेन्योर स्किल्स। बिल्कुल ठीक बात है। और यदि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंडस्ट्री हैं जी, उसमें आगे आने वाले 20-25 साल में जो लेबर फोर्स है उनके पास वो कम होने वाली है। ओके, वो 4 से 5% कम होगी, मतलब उनको ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, लेकिन उतने लोग हैं ही नहीं उनके पास। और हमारे देश में रिवर्स आंकड़ा है, अगले 25 सालों में 36% लोग ऐसे होंगे हमारे पास जो सरप्लस होंगे। ओह, तो यदि उनको अच्छी तरह हमने ट्रेनिंग दी, जो एजुकेशन लेना चाहता है उसको एजुकेशन जी, उसके बाद जो स्किल ट्रेनिंग लेना चाहता है उसको स्किल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, तीनों अगर हम देंगे तो ही कंट्री आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि 2022 तक, जैसा आपने कहा कि 50 करोड़ या 80 करोड़ तक हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो कि स्किल्ड होंगे, अगर इतना आंकड़ा सामने आता है, क्या हमारे देश में, जिसको हम विकासशील देश कहते हैं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि हम उन्हें वो ट्रेनिंग दे पाएं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम बोलते हैं स्किल ट्रेनिंग देंगे, देनी चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन कैसे दें? यदि हम ये सोच के चलेंगे कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, इतने सारे स्किल टेक्निकल इंस्टीट्यूट खड़े हो जाएंगे, और करोड़ों लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ लाखों लोगों की बात नहीं, करोड़ों लोगों की बात, करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। और हर साल ये आंकड़ा बढ़ रहा है, हर साल 1 करोड़ 20 लाख लोग इस आंकड़े में जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि हमारे पास एक वर्क फोर्स है उसको हमने दे दिया, हर साल इसमें लोग ऐड हो रहे हैं, हर साल ऐड हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जिससे कि सबको ट्रेनिंग मिले, आने वाले को भी, पिछले लोगों को भी, सबको लगातार ट्रेनिंग मिले। फिलहाल कुछ मॉडल है ऐसा गवर्नमेंट के पास? देखिए बहुत सारे तरीके हैं, गवर्नमेंट उस पर निस्संदेह काम भी कर रही है, लेकिन हमें कुछ नए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज निकालने पड़ेंगे। जैसे हमारे देश में अगर हम देखें तो लगभग 10 लाख इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें कुल वीक में 40 घंटे पढ़ाई होती है। पूरे वीक में 40 घंटे पढ़ाई, बाकी खाली है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है उनके पास। ओके, सो यू वांट टू से कि जो हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको यूज करें। और ये आंकड़ा और भी अच्छा है, यदि हम पूरा आंकड़ा देखें, 10 लाख इंस्टीट्यूशन बताए मैंने आपको, जहां कुल 40 घंटे की पढ़ाई होती है एक वीक के अंदर, और लगभग 15 लाख स्कूल हैं हमारे पास, जो स्कूल चलते हैं, जिसमें कि स्कूल जल्दी बंद हो जाते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। 25,000 कॉलेजेस हैं जिसमें यही स्थिति है, 3,500 पॉलिटेक्निक्स हैं जिसमें यही स्थिति है। और भी यदि हम देखें तो देश में पोस्ट ऑफिस 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस। कोई पोस्ट ऑफिस ऐसा नहीं है जिसमें बिजली पानी नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता हो, उनके भी टाइमिंग फिक्स हैं, उस टाइमिंग के बाद और पहले ये हम काम कर सकते हैं। और स्किल ट्रेनिंग तो वैसे भी सुबह और शाम की ही चीजें, किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन भी कम होती है, उसमें 2 घंटे का भी रोज का ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं, 1 घंटे रोज के भी ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं, आधे घंटे रोज के भी ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं, तो वो उस प्रकार से चलाई जा सकती हैं। या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी ये कोर्स चलाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास भी कुछ एरिया ऐसा होता है जिसमें कि हमेशा काम नहीं होता। उनकी जो वर्कशॉप है उसको छोड़ दें अगर हम, कुछ एरिया ऐसे होता है जिसमें काम नहीं होता, उस समय वहां पर ट्रेनिंग करी जा सकती है, जो कि उसी इंडस्ट्री के काम आएगी, जो कि उसी इंडस्ट्री में, एंड इट विल वर्क एज अ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नहीं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है यदि उनके पास कोई ऐसे लोग हैं, लेकिन नए लोगों की ट्रेनिंग भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री लगाई, आज मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आए, मान लीजिए एक टेलीफोन बनाने वाली बड़ी कंपनी, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली हिंदुस्तान में आती है, तो वो कहती है कि मेरे को 5,000 अभी या 50,000 अभी मेरे को स्किल्ड लोग चाहिए, तो उस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग हम वहां शुरू कर देंगे और उसी इंडस्ट्री में आगे आने वाले लोगों के लिए भी ट्रेनिंग करते रहेंगे। तो पिछले लोगों के लिए भी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी, नए लोगों के लिए भी ट्रेनिंग करते रहेंगे, जिससे कि उस इंडस्ट्री का जो भी प्रोजेक्शंस है अगले 10 साल 20 साल के लिए, उसी प्रोजेक्शंस के हिसाब से हम अगले 10-20 साल का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बना देंगे वहां पर, कि वो भी साथ साथ चलता रहे, उसको स्किल ट्रेनिंग भी मिलता रहे, जो हमारा बच्चा वहां पे करेगा उसको ये पता है कि यहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूं, इसी इंडस्ट्री में मुझे जॉब भी मिल जाएगी। बिल्कुल। अब जो स्किल ट्रेनिंग है रिवर्स तरीके से सोचना शुरू हो गया, अब रिवर्स हो गया कि पहले इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट देखते हैं, इंडस्ट्री को चाहिए क्या, उसी हिसाब से जो हमारा स्किल ट्रेनिंग का करिकुलम है उसी प्रकार से डिजाइन होता है, कि जिससे कि उनको वही ट्रेनिंग मिले जो कि इंडस्ट्री को चाहिए।
जी, और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो आजकल के बच्चे, जो लोग स्किल डेवलपमेंट की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित नहीं हो रहे थे, वो शायद इन स्किल कोर्सेज की तरफ भी आकर्षित होंगे जब उन्हें पता होगा कि ये कोर्स करने के बाद हमें यहीं पे जॉब मिलने बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ही बच्चे को पता होगा कि ये कोर्स करते ही मुझे जॉब मिलेगी, तो वो क्यों सोचेगा कि पहले मैं ग्रेजुएशन करूं फिर सोचूंगा क्या करना है। यदि हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आधे समय के लिए, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे को लगता है कि ये जो हमारा सपना है कि हम 50 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं 2022 तक, वो तभी पूरा हो पाएगा जी। और ये सब कुछ हमारा अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ पूरा हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल जी। आपने जो पूरी बात कही है ये हमारे स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग से रिलेटेड, इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई नजर आ रही है। उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। India is one of the prime destinations for foreign investment. It's a very good idea. I think it can only help to improve the already strong relationship between Indian businesses and those from Europe. This is very good initiative. It will go a long way in developing relationship in India and European countries. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज़ और हम बात कर रहे हैं हमारे देश के वर्किंग फोर्स को स्किल्ड वर्किंग फोर्स में तब्दील करने की, और कैसे हो सकता है ये, और इसके अंदर कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम अपने देश की वर्किंग फोर्स को स्किल्ड वर्किंग फोर्स में तब्दील करें तो उससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। उसमें कहीं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी है, उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी। उससे पहले आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ, कुछ सवाल हैं हमारे लोगों के पास, वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आज सिचुएशन ये है कि अगर आप कोई फील्ड ले लीजिए, जैसे मेडिकल की फील्ड ले लीजिए, जिसमें कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, आप 20 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपको कहीं स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा है, मगर वो सब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट दे डोंट गेट गुड सैलरी। उसका रीज़न ये है कि उनके पास मोबिलिटी नहीं है, बिकॉज उनके पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है। लोग काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है, और अपने आप को वो और अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके पास एक स्किल्ड वर्कर होने का सर्टिफिकेट नहीं है। कैसे मिल सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही शुक्ला जी ने। क्योंकि यदि आप देखें, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारे देश में कुल 2%, 2.3 आंकड़ा है, एग्जैक्ट आंकड़ा 2.3% लोग ऐसे हैं जिनको कि फॉर्मल प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग मिलती है जी, और 8% लोगों को नॉन फॉर्मल, मतलब ऑन दी जॉब मिल गई जी, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से ले ली उन्होंने जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है कहीं से, मतलब उनको ट्रेनिंग मिल गई है लेकिन उनके पास उस चीज का सर्टिफिकेट नहीं है दैट आई एम अ स्किल्ड वर्कर, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट जहाँ से उन्होंने किया वो अफिलेटेड नहीं है कहीं से। तो अगर अफिलेटेड नहीं होगा कहीं से तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है, जो कि पहला पीपीपी प्रोजेक्ट है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें कि कुछ नॉमिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और कुछ ट्रेड एसोसिएशंस के हैं। ओके। हाँ, इन दोनों ने मिला के ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है। दैट मीन्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हैं और पब्लिक से भी लोग हैं जो साथ में मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात, दोनों के नुमाइंदे उसमें हैं और दोनों मिलकर वो साथ काम करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाए जी। उन लोगों ने कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए हुए हैं जी, करीब 37 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं उन्होंने। उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई हुई है और उन सेक्टर्स में वो देते हैं और उन सेक्टर्स में वो पार्टनर भी बनाते हैं। एज इन, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो वो आपके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और आपके साथ पार्टनरशिप करके, जैसे लगभग अभी अगर हम देखें तो उनके 200 से ज़्यादा पार्टनर हैं जो कि स्किल ट्रेनिंग देते हैं। और उनके करीब 2900 ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं स्किल ट्रेनिंग के, उन्हीं पार्टनर्स के, जो कि स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को जी। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक आप उनके पार्टनर बन सकते हैं, जिसमें कि आप सबको स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं।
और स्किल ट्रेनिंग जब आप उनको देंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट बल्कि आपको फंडिंग भी देती है, उसमें आपको इक्विटी भी लगाती है गवर्नमेंट, मतलब ये जो कॉर्पोरेशन है, और साथ में वो आपको लोन भी देती है और ग्रांट्स भी देती है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। जैसे कि ये जो है जुलाई 2015 में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि भाई हम सब लोगों को एक स्किल ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद इसमें कुछ नए आयाम जोड़े हैं, तो अब तेजी से काम शुरू हो गया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये पहचान लिया है कि जब तक स्किल ट्रेनिंग नहीं होगी जब तक आगे देश नहीं बढ़ेगा, ना मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा ना कुछ और कैंपेन सक्सेसफुल होगी। तो इसीलिए उन्होंने ये नई कैंपेन चलाई है, कौशल भारत कुशल भारत। जी बिल्कुल। तो इसीलिए कि जब लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी और लोग कौशल जिनके पास होगा तो भारत भी खुशहाल होगा। सुनील जी, जब हम देश की इतनी बड़ी वर्क फोर्स को स्किल बनाने की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बीड़ा है। गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसके बारे में आपने बताया। इसके अलावा और कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टुवर्ड्स दिस इशू पर्टिकुलरली? बहुत सारी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, बहुत सारी स्कीम है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, एक नई मिनिस्ट्री बना दी, स्किलिंग इंडिया, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ओके। तो एक पूरी मिनिस्ट्री बना दी गई है इस काम के लिए, जो कि स्किल डेवलपमेंट देखेगी कि देश में सब लोगों को, जो हमारी वर्कफोर्स है उसे स्किल्ड वर्कफोर्स कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए पूरी मिनिस्ट्री बना दी। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जैसे आपने पूछा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सर, हम इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक शख्स हैं, उनकी बात हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि उनका भी मानना यही है कि शायद हमारे देश में एजुकेशन को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। प्लीज हैव अ लुक। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें, इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मन को ही ले लें तो वो इस टाइम टॉप 10 में है। तो वो सब लोग स्किल डेवलपमेंट से ही आगे बढ़े हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट ने आगे अप्रिसिएशंस दिया है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पढ़ाई को पहले अप्रिसिएशन देते हैं, उसके बाद उनको करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर आर्टिजन्स को ज़्यादा अप्रिसिएट करे MSME के थ्रू या कहीं के भी थ्रू, तो वो बहुत अच्छा उनको वो मिल सकता है हम लोगों को। तो हस्तकला या दस्तकारी या आर्टिजन, इनको ज़्यादा प्रमोट करने से हमारे देश के विकास में ज़्यादा मदद मिल सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, साजिद भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान है, वही अभी हम बात भी कर रहे थे। तो स्किल ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी है, और स्किल ट्रेनिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसमें आर्टिजन्स के लिए भी अलग कोर्सेज हैं, मशीनिस्ट के लिए भी अलग कोर्सेज हैं, पैरा मेडिकल के भी अलग कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। मतलब जिसमें इंटरेस्ट हो वो कोर्स कर सकता है। लेकिन हाँ, जरूर हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई स्किल ट्रेनिंग का कोर्स जरूर करना चाहिए, जिससे कि उसके पास एम्प्लॉयबल स्किल सेट हो और उसे एक डिसेंट जॉब मिल सके। जी, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये जो इनिशिएटिव्स चला रही है लोगों तक सही मायनों में पहुंच रहे हैं? देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम निकालती है तो लोगों तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, अवेयरनेस में थोड़ा समय लगता है। जैसे आज आप आपका प्रोग्राम है, इससे लोग अवेयर होंगे, लोगों को पता लगेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट चला रही है, तो अवेयरनेस में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, और जैसा मैंने बताया कि कितने % लोग तो इलिटरेट हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए जहाँ पर कि 38% इलिटरेट हो, 25% कुल 5वीं पास हो, तो वहाँ अवेयरनेस में टाइम तो लगेगा। जी, और बिल्कुल हमारे ये उम्मीद है कि आप लोगों तक ये जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप जानना चाहते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उन सवालों को आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है info@bigbusinessideas.in, और साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8893120130। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो नंबर के आगे 0 ज़रूर लगाएं। हमारी कोशिश होगी कि आपका सवाल हमारे प्रोग्राम में हम शामिल कर सकें, और अगर आपकी कोई बात सरकार तक पहुंचानी है तो उसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सर, हम बात कर रहे थे एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत आगे लेके जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में उसका स्कोप ज़्यादा है। आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा मैं आपको बता रहा था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इसने एलिजिबिलिटी रखी हुई है। तो 5 तरह के इनके मोटे तौर पे एलिजिबिलिटी हैं, जिन लोगों के साथ ये पार्टनरशिप कर सकते हैं स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए। जी, उसमें सबसे पहली तो इंडस्ट्री आती है। यदि किसी की इंडस्ट्री है, कोई अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर चलाना चाहे तो वो बन सकता है। जी। दूसरी उनकी होती है जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस, वो पार्टनर बन सकती हैं। तीसरी कैटेगरी उनकी होती है NGOs की,
जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में वो भी उनकी पार्टनर बन सकती हैं कोई भी स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए। ओके। उसके बाद हमारी कैटेगरी, एक और कैटेगरी हमारी आती है जिसमें वो होता है कि जो सोशल एंटरप्रेन्योर है, ओके, जो एंटरप्रेन्योर है लेकिन समाज के लिए काम करता है, वो भी हमारे इसमें सोशल एंटरप्रेन्योर भी हमारे इसमें आ सकता है। और एक हमारी होती है बिजनेस एसोसिएशंस, वो भी ये अगर करना चाहें, क्योंकि बिजनेस एसोसिएशन के पास बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो उनको पता होता है कि इंडस्ट्री की, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है जी, कैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, कितनी उनको वर्कफोर्स चाहिए। जो भी हमारी बिजनेस एसोसिएशन हमारे देश में हैं वो भी चलाना चाहे तो वो भी एलिजिबल हैं। और ये स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में एक तरह से एक नया व्यवसाय भी उभर के आया है। तो इस नए व्यवसाय के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए आप बिग बिजनेस आइडियाज। There's a very incredible phone in the market right now. I love to spend on branded bags. I really want to spend on watches. Good clothes. I need to change my phone. I want a full closet of everything should be branded with this. My footwears, my shades, my watches, my hair accessories, shopping and food. Lot of clothes. Lots of bags. मेरे को महंगे जूते और महंगी बेल्ट पहनने का बड़ा शौक है। I'm currently working with an MNC. My father, my brother-in-law. Pocket money. I will ask my boyfriend. My elder brother. I was working for past 1 year, so I've had a habit of saving. It is coming. आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप हैं हमारे साथ और देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज़। और हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि जब हम अपने देश में स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ाने की बात करते हैं, सरकार का पूरा सपोर्ट है, हम लोग भी इस चीज़ को करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में एक नया व्यवसाय उभर कर आता है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, हमारे देश में क्या हुआ कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज लगने शुरू हुए जी, तो सब लोगों ने, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर भी ये होती है कि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज बने, उन्होंने ज़्यादा अच्छा नाम किया, काम किया, तो वो कहते हैं हम भी यही खोलेंगे जी। मैनेजमेंट कॉलेज बने तो ये भी यही पहुंचेंगे। तो अब ये हुआ कि वो इतने ज़्यादा मैनेजमेंट ग्रेजुएट और इंजीनियर ग्रेजुएट हो गए कि उनको एम्प्लॉयबल जॉब नहीं है, उनके पास कोई कहीं पे जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो लेकिन यदि स्किल ट्रेनिंग सेंटर आप खोलते हैं तो जितने मर्जी खोलिए, डिस्ट्रिक्ट में खोलिए, कस्बे में खोलिए, सब जगह चलेंगे जी। और ये आगे आने वाले 25 साल तक चलेंगे, कम से कम, ज्यादा चलेंगे 25 साल तक। तो जो हमारे पास आंकड़ा है अभी, जो हम बात कर रहे हैं, जो फोर्सिंग कर सकते हैं, तो यदि आप ये इंस्टीट्यूशन खोलते हैं तो ये पार्टनरशिप में भी खोल सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, और अपने अलग भी खोल सकते हैं, तो ये जरूर चलेंगे। आपको भी प्रॉफिट होगा, देश को भी प्रॉफिट होगा और समाज को भी प्रॉफिट होगा जी। तो हमारे ये जो सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स अभी निकल कर आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्किल ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी सपोर्ट है और मार्केट में डिमांड भी है, हम कह सकते हैं इस बात। बहुत डिमांड है सर। अब वो टाइम है जो हमारे सभी व्यवसायियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो है आपका दिया हुआ बिजनेस मंत्र, क्योंकि वाकई ये उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज के लिए आपका क्या बिजनेस मंत्र है? देखिए, आज के लिए मेरा बिजनेस मंत्र है कि जो गॉड ने हमारे को टैलेंट दिया है, हम उसे पहचानें, उसको कन्वर्ट करें अपनी स्किल में जी, और उस स्किल से अपने गोल को अचीव करें। और वाकई ये सही बात भी है, क्योंकि हम सभी लोगों को ईश्वर ने बनाया है तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ के साथ बनाया है। इंसान कैसा भी हो, वो कुछ ना कुछ करने के लिए बना है। हमें सिर्फ ये पहचानना है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। जिस दिन हमें उसका जवाब मिल जाता है तो उसके बाद शायद हमारे पास नई उम्मीदें जाग जाती हैं। सर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे सभी दर्शकों के साथ बांटी। आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। हमारा पूरा MSME सेक्टर आपको शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों, आप सभी से भी जाने से पहले हम सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ना हो तो हमें अपने हाथ पर, अपने कौशल पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। डिग्रीज़ चाहे हमारे पास कितनी भी हों, लेकिन जब तक हमारे पास कौशल नहीं है तब तक वो सब बेमाने हैं।
इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी एजुकेशन और अपने स्किल को एक सही इंटीग्रेशन देकर अपने व्यवसाय को एक नया आयाम दें। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात लेकर कोई और नया टॉपिक जो आपका व्यवसाय बढ़ा सकता है। आप सभी से इजाज़त ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big business ideas.